हेलो गाइस, कैसे हैं बेटा। आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है, मतलब दो सेट्स का हम प्रोडक्ट कैसे करें, आज वो सीखेंगे। तो उससे पहले एक टर्म आ रही है, डेट इज ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर किसे बोलते हैं बेटा, इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन कभी भी दिख जाए तो डेट इज हम क्या बोलेंगे, उसे ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर ट्रिपलेट किसे बोलेंगे बेटा, इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन अगर कभी भी आपको दिख जाए तो डेट इज उसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट। सो नाउ कम टू द टॉपिक, डेट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसकी डेफिनेशन लेते हैं बेटा। पहले हम डेफिनेशन क्या कहते हैं, सबसे पहले हम दो सेट्स डिफाइन कर लेते हैं जिनका हमें प्रोडक्ट करना है। तो लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट of A and B is A into B। हम इसकी बात कर रहे हैं, डेट इज A into B। हम बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट B into A भी कह सकते हैं, तो हम अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं A into B क्या होगा। सो A into B डेट इज क्या बेटा, ये ऑर्डर पेयर के कलेक्शन को रखेगा, डेट इज ए बी टाइप के। इस तरीके से रखेगा कि पहला वाला एलिमेंट जो है A वो पहले वाले सेट से आएगा, बाद वाला एलिमेंट जैसे ऑर्डर पेयर का बी है वो किससे आएगा बेटा, सेकंड सेट से आएगा। इस टाइप के हमारे पास कलेक्शन को क्या बोलेंगे बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सिमिलरली वी कैन से, सिमिलरली फॉर बी इंटू ए, बी इंटू ए के लिए क्या हो रहा है बेटा, ऑर्डर पेयर के एलिमेंट हो गए हमारे बी ए टाइप के। सच डेट अगेन वही बात, पहला वाला एलिमेंट पहले सेट से एंड सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड सेट से। क्लियर है बात। एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। सो नाउ एग्जांपल है, मैंने एक सेट लिया बेटा 1 2 3 नाम का, एंड बेटा मैंने बी सेट लिया ए बी नाम का। क्लियर है, ये दो सेट मैंने कंसिडर किए। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए इंटू बी निकालना है मुझे। क्या निकालना है, ए इंटू बी। सो ए इंटू बी क्या होगा, आप क्या करेंगे, ए का पहले ए है ना, तो पहले ऑर्डर पेयर में ए आएगा, हमारे ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप क्या करना, आपने पहले ए का एक एलिमेंट चूज करो, बी के साथ क्या करेगा बेटा, ऑर्डर पेयर बनाएगा सभी एलिमेंट्स के साथ। तो 1 पहले ए के साथ, तो 1 कॉमा ए, फिर 1 ऑर्डर पेयर बनाएगा बी के साथ, तो डेट इज 1 कॉमा बी। 1 का काम कंप्लीट होता है, अब जाएंगे हम सेकंड एलिमेंट के पास, डेट इज 2 है, तो 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी। नेक्स्ट वन इज बेटा 3 उठाया हमने, 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी, डेट्स इट। यही हमारा क्या होता है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। मेरे ख्याल से कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोगों को क्लियर होगा। नाउ कभी कभार बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पूछ लेता है, सो ध्यान से देखिएगा, एक नोट डालते हैं। क्या बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये होता है। लाइक सपोज करो एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in A into B if number of element in A is 5 and number of element in B is 3। So solution क्या होगा बेटा, by this note क्या मिलेगा मुझे, number of element in A into B is what, number of element in A into number of element in B। तो number of element in A क्या है बेटा 5 और B में एलिमेंट है हमारे पास 3, तो फाइनल हमारे पास ए इंटू बी में एलिमेंट कितने आ गए 50, तो 15 एलिमेंट्स हो। क्लियर हो रही बात। सो नाउ ये हमारे पास क्या बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट पता करने का, किसके अंदर, ए इंटू बी के अंदर। लेकिन तभी पता कर सकते जब आपके पास मेक श्योरिटी हो किसकी, कि ए में कितने एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट। सो नाउ आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसी टॉपिक को। ये तो चलो बेटा मैंने क्या करा दी, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स में निकाला, ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास दो ही सेट्स हो। तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट सिंगल सेट पे ही बात कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है सिंगल सेट, लाइक जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इन अ सिंगल सेट, ए ले लिया बेटा, ए पे बात कर रहे हैं हम, तो क्या होगा बेटा, डेट इज ए इंटू ए। मैं ए का ए के साथ ही निकलना चाह रहा हूं, तो डेट इज क्या होगा बेटा, ये ऑर्डर पेयर कंटेन करेगा ए बी टाइप के। अब देखो वही थ्योरी लगेगी जो थ्योरी हमने यहां लगाई, क्या पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, और दोनों ही एलिमेंट्स के लिए बेटा क्या है हमारे पास सेट सिमिलर है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बिलोंग्स टू
सो नाउ एग्जांपल अगर मैं लूं यहां से, तो मैंने ए कंसीडर कर लिया बेटा आपके लिए, क्या 1,2 1,2। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू ए, तो क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, दैट इज ये है 2। कितने एलिमेंट है इसके पास, 2। तो 2 इंटू 2 दैट इज कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। सो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू ए कितना आ गया, 4 आ गया। नाउ ये 4 आने के बाद क्या करना है मेरे को, दैट इज कौन कौन से एलिमेंट होंगे उसकी बात करेंगे। क्या करेंगे, इसका 1 उठाओ, इसके एक एक करके एलिमेंट उठाएंगे, इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, और दोनों ही सेट सिमिलर है। तो मैंने क्या करा, ऐसे 1 उठाया, 1 का पहले 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर। सिमिलरली बेटा फिर मैंने क्या करा, 1 का काम कंप्लीट होते क्या करेंगे, 2 उठाएंगे, 2 पिक किया तो 2,1 एंड नेक्स्ट वन इज 2,2। दैट्स इट। देख लो, काउंट कर लो, 4 ही एलिमेंट्स आ गए, दैट मींस 2। समझ में आ रहा है, क्लियर है बात। तो ये हमारा क्या बेटा, सिंगल सेट की थ्योरी। अब ना सिंगल सेट में आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट की कहानी क्या कहती है। तो ऑर्डर ट्रिपलेट समझेंगे, पहले एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो। सो नाउ अब बढ़ते हैं बेटा आगे, ऑर्डर ट्रिपलेट की कहानी देखेंगे। हाँ जी, सो नाउ ऑर्डर ट्रिपलेट क्या कहता है, ठीक है। जैसे सपोज करो आपसे कह दिया गया, एक एग्जांपल लेते हैं, ए एग्जांपल ले लिया आपने, अगेन 1,2 ही ले लिया बेटा। आपसे बोलेगा आपने निकालना है ए इंटू ए, ये फाइंड करना है कितना आएगा एक्चुअल में, ठीक है, ये बोलेंगे आपसे। सो नाउ सबसे पहले क्या है बेटा, हम ऑर्डर पेयर निकालेंगे। ट्रिपलेट की थ्योरी पे जाने के लिए हमने पहले ऑर्डर पेयर डिटरमाइन करना है एक्चुअल में वो कितना होगा, ये क्या होगा। तो हमने क्या करा, ए इंटू ए निकाला, ए इंटू ए निकालेंगे तो अगेन हम जानते हैं इंटू ए क्या निकलेगा बेटा, इसका एक करके एलिमेंट पिक करूंगा, इसके साथ ऑर्डर पेयर बनाऊंगा। तो उठाओ, 1 उठाया तो 1,1 1,2, फिर 2 पिक किया बेटा, 2,1 2,2, ये बनेगा हमारा। अब सिमिलरली क्या करना है, 3 का निकालना है मुझे, तो ए इंटू ए। अब मैं इसको एज ए सिंगल क्वांटिटी एज्यूम करता हूं, बी मान लेकर एज्यूम कर लेता हूं, तो ए इंटू बी निकालना है मुझे, एज्यूम कर लो बी, इसे बी एज्यूम कर लो, तो ए इंटू बी। ऑलरेडी मैं जानता हूं अभी 2 बन गया एक तरीके से, मेरे माइंड सेट में क्या ये 2 सेट है, क्योंकि मैं इसको अपनी माइंड की थ्योरी में बी मान चुका हूं। तो अब ए इंटू बी क्या निकालना, अगेन इसका एलिमेंट पिक करेंगे, इसके सभी एलिमेंट के साथ क्या करेंगे बेटा, पेयरिंग करेंगे। सो नाउ करो जरा, इसका उठाओ 1, इसके एलिमेंट ये रहे, बी के एलिमेंट ये रहे, तो करो 1,1,1, फिर 1 को इसके साथ किया 1,1,2, नेक्स्ट ये 1,2,1 1,2,2। 1 का काम कंप्लीट होते बेटा, अब क्या करूंगा, इसका 2 उठाऊंगा एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट 2,1,1 2,1,2, नेक्स्ट 2,2,1, नेक्स्ट 2,2,2। क्लियर हो गई बेटा बात। तो टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए इसके अंदर, एस बी हम जानते हैं क्या थ्योरी होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने की, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये हमारी थ्योरी होती है। ए हमारे पास क्या है, 2 है, तो दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, तो फाइनली कितना आ गया 8। काउंट कर लो 8 है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स इट। समझ में आ रहा है बेटा, पिक्चर क्लियर हो रही है, क्लियर है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा यही कहता है बेटा, यही कहता है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि जो ऑर्डर पेयर है, जैसे 1,2 लिया क्या, और एक ऑर्डर पेयर लिया मैंने 2,1, क्या बेटा एक्चुअल में बराबर होते हैं नहीं होते, नहीं ये बराबर नहीं होते। तो ऑर्डर पेयर, इक्वल ऑर्डर पेयर्स की कहानी देखते हैं बेटा, इक्वल ऑर्डर पेयर्स ये क्या कहता है बेटा। मैंने क्या किया, 2 ऑर्डर पेयर ए भी लिया इक्वल विद ऑर्डर पेयर एक्स वाई लिया। ये दोनों ऑर्डर पेयर तभी बराबर होंगे बेटा कब, जब ए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब पहला वाला पहले के साथ बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे के साथ बराबर होगा, दैट इज अगर ये बराबर है तो ही हमारी थ्योरी क्या कहेगी, ये दोनों ऑर्डर पेयर्स इक्वल है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने लिया 1,2 इज इक्वल टू, और एक ऑर्डर पेयर लिया मैंने, इसे लेता हूं 2,2, क्या मैं कैसे दोनों बराबर है, नहीं बेटा
1,2 इज नॉट इक्वल टू 2,2। क्यों कहने का मतलब है यहाँ पर ये वाला एलिमेंट जो है डेट इज 1 विच इज नॉट इक्वल टू दिस एलिमेंट इज 2। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, डेट मीन्स मैं कह दूंगा यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर बराबर नहीं है, कोरस्पॉन्डिंग वाइज बराबर होना चाहिए, इट मस्ट। समझ में आया? क्लियर है? ऑर्डर पेयर बराबर समझ में आ गया वो। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी ऑर्डर पेयर में, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y if x minus 2/3 1/3 is equal to 2 minus 2 y plus 3। ये लिया बेटा। अगर ये दोनों ऑर्डर पेयर के बीच में बेटा इक्वलिटी का साइन है तो डेट मींस कहने का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग एंटीज क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। अभी बात कर रही हूँ, कोरस्पॉन्डिंग एंटीज बराबर होंगे, मतलब पहला वाला एलिमेंट पहले के साथ बराबर। डेट मींस x minus 2/3 is equal to 2। नेक्स्ट बेटा 1/3 इक्वल टू y plus 3। सो दिस इज व्हाट ये हो जाएगा बेटा हमारे पास x इक्वल टू कितना 2 plus 2/3 एंड ये कितना आ जाएगा बेटा y इक्वल टू 3 को इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो 1/3 माइनस में शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट बेटा x आ गया यहां से आपके पास एलसीएम ले रहे हैं, ये आएगा 3 + 6 + 2/3 एंड y दैट इज अगेन एलसीएम ये बेटा 1 - 9/3। तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू बेटा आपके पास आ गया यहां से कितना 8/3 एंड y आपके पास आ गया बेटा कितना यहां से -8/3। समझ में आया बेटा? x और y की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो ये है हमारा क्या इक्वल ऑर्डर पेयर पे बेस पे क्वेश्चन। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बेटा जो है हमारे एनसीईआरटी में गिवन है और ये हमारे एग्जाम से पूछा भी जाता है। क्लियर हो रहा है बात? समझ में आ रही है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा नेक्स्ट थ्योरी क्या कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपसे कहा जा रहा है if a 1, a 2, b if 1, a 2, b ठीक है जी belongs to a into b, या ऐसे लिख सकते belongs to बोल रहे तो that means this if 1, a 2, b belongs to a into b you have to find, आपसे बोल दिया गया find a and b, find a and b where number of element in a is 2 and number of elements in b is again 2। मतलब क्वेश्चन कह रहा आपने a और b डिटरमाइन करना है, इस तरीके से बताना है कि उसके अंदर ना ये कंफर्मेशन दे दिया मेरे को कि ए में एलिमेंट कितने हैं 2 है, बी में एलिमेंट कितने हैं 2 है और ये दोनों कहां बिलोंग कर रहे हैं इनटू बी में। तब ये थ्योरी मुझे बताएगी और ये दोनों थ्योरी, ये तीन थ्योरी जो भी हमारे पास, ये दोनों या तीनों मिलकर के मुझे बताएंगे कि ए में एलिमेंट क्या होगा और बी में क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने एक बात बताई थी कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाते हुए अभी कि पहला वाला एलिमेंट पहले सेट में होता है। तो यहां से पता लगा कि 1, 2 जो है बिलोंग करेंगे आपके ए के अंदर। एंड बेटा आपको पता है कि ए में जो एलिमेंट है, ए में एलिमेंट जो है टोटल कितने हैं, वो 2 हैं। तो टोटल देखो यहाँ पे ये भी 2 मिल गए और इसके अंदर ये मेक श्योरिटी दे रहा है कि 2 ही है। तो डेट मींस हमारे पास जो ए सेट है वो क्या आ गया 1, 2 आ गया। इट मस्ट बी कि ए क्या होगा हमारा 1, 2 होगा। वैलिड है, इधर है बेटा। ऐसी सिमिलरली सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड में बिलोंग कर रहा है और ये श्योरिटी दे रहा है कि बी के अंदर एलिमेंट कितने बेटा 2 है। तो 2 ही तो मिल गए, मुझे 2 ही चाहिए थे, 2 मिल गए हैं। तो देयरफॉर क्या होगा बी एलिमेंट बी सेट जो होगा हमारा क्या होगा बेटा ए बी होगा। समझ में आ रहा है? ए सेट भी पता लगा, बी सेट भी पता लगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर हो रही बात? आपका समझ में आया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ओके बेटा, आज जितना ही पढ़ा तो जो भी है इसे ध्यान से एक बार और पढ़ लेना बेटा, एक बार और देख लेना वीडियो को। चलिए बाय बाय।